हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारा क्लास 10 का मैथ्स चल रहा है जिसमें अध्याय 3 सॉल्व कर रहे हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसकी प्रश्नावली 3.1 का हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए तथा उन्हें ग्राफ विधि द्वारा हल कीजिए। हमको एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया रहेगा, है ना, जिसे हमको समीकरण बनाने हैं और उनको ग्राफ विधि से हल करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों व लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो जब भी किसी क्वेश्चन में हमको कुछ ज्ञात करना होता है तो उसको हम मान लेते हैं पहले। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों व लड़कियों की संख्या क्रमशः x तथा y है। लड़कों की संख्या x व लड़कियों की संख्या y, ये हमने मान लिया है। ठीक है, अब क्या बोला है, कक्षा x की 10 विद्यार्थियों ने गणित प्रतियोगिता में भाग लिया, यानी लड़कों और लड़कियों को मिलाकर कुल कितने हैं, 10। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार या प्रश्न में दिए अनुसार, है ना, x प्लस y, मतलब लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या बराबर कितना, 10। ये दिया है, तो ये पहला समीकरण हमारा बन गया। दूसरा समीकरण कैसे बनेगा, देखो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या यानी कि y बराबर होगा x प्लस 4, यानी लड़कों की संख्या से 4 अधिक। ये बन गया हमारा सेकेंड समीकरण। दो समीकरण हमको मिल गए। ठीक है, अब हमको ग्राफ विधि से सॉल्व करना है। तो हमको क्या चाहिए होगा, इस दोनों समीकरण के बिंदु। हम इन समीकरण से बिंदु बनाएंगे, x निर्देशांक और y निर्देशांक, जिससे कि हम ग्राफ खींचेंगे। क्योंकि ये सरल रैखिक समीकरण है, इसके लिए इन दोनों समीकरणों को की जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, इसकी भी सरल रेखा बनेगी और इसकी भी सरल रेखा बनेगी। और ये दोनों सरल रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेगी, हम उस बिंदु को क्या कहेंगे, इस ग्राफ का हल। उससे हम x और y के मान निकाल लेंगे, यानी लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या निकल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, समीकरण पहला रहते हैं। तो समीकरण 1 से, ठीक है, हम क्या करेंगे, इस समीकरण 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, y बराबर 10 माइनस x। ठीक है, अब क्योंकि हमको क्या करना है, बिंदु चाहिए, तो हम x के मान क्या करते हैं, x निर्देशांक के मान तो मन से ले लेते हैं, लेकिन y के निकालते हैं। तो हमने पहले ये बॉक्स जो बनाया उसमें फर्स्ट समीकरण के लिए x निर्देशांक के मान ले लिए। हमने ले लिया 4 ले लिया और 6 ले लिया, ये दो मान ले लिए। दो बिंदु है तो ये 2x निर्देशांक हमने मान लिए। अब हम इस x का मान y में रखें, यहाँ रखेंगे इस समीकरण में, और y का मान निकाल लेंगे। y बराबर क्या निकाला है हमने, 10 माइनस x, है ना। तो यहाँ लिखते हैं हम x का मान, या x बराबर ऐसे लिख सकते हैं, x का मान 4 रखने पर, ठीक है, तो y बराबर क्या होगा, 10 माइनस 4 बराबर 6। तो y का मान क्या रखा, 6 आ गया। ठीक है, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब यहाँ अगेन लिख सकते हो x का मान, अब हम यहाँ से 6 रखेंगे, है ना, एक बिंदु तो हमको मिल गया। अब दूसरे बिंदु के लिए x का मान हम 6 रखेंगे। 6 रखने पर समीकरण 1 में रख रहे हैं हम, तो देखो y बराबर क्या होगा, 10 माइनस 6 बराबर 4। तो y का मान क्या होगा, जब x का माइनस 6 होगा, जब x का मान 6 होगा तो y का मान क्या होगा, 4। ये दो बिंदु हमको मिल गए। ठीक है, ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, है ना। पहले समीकरण पर हमने x का मान 4 रखा तो y का मान 6 आया, है ना। फिर उसी समीकरण में x का मान 6 रखा ये यहाँ से, तो उसका मान y का मान 4 आ गया। इस तरह से हमको पहले समीकरण के लिए दो बिंदु मिल गए, 4 6,
6 4, ये 2 बिंदु हमको मिल गए। अब हम इसको इरेज करते हैं और यहाँ पे दूसरे समीकरण के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दूसरा समीकरण तो हमारा डायरेक्ट बना हुआ है ये, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 से, है ना। तो समीकरण 2 में तो डायरेक्ट बना हुआ है हमारे पास, है ना। तो x का मान अपने मन से रखेंगे और y का मान हमको मिल जाएगा x प्लस 4 से, ठीक है। तो इसमें हम x के मान मन से क्या रखें, कुछ भी रख सकते, तो हम 0 रख रहे हैं और 2 रख रहे हैं। आप कुछ भी मान रखोगे ना, आपकी रेखा है ना उन्हीं बिंदुओं से गुजरेगी जिस बिंदुओं से इन मानों के लिए निकलेगी, ठीक है। ये इससे जो ग्राफ बनेगा, आप कोई भी बिंदु रखोगे ना, इस 2 समीकरण के लिए, पहला समीकरण दूसरा समीकरण, इन दोनों के लिए ग्राफ कोई भी बिंदु आप लोगे उसके लिए सेम ही बनेगा, ठीक है। तो हमने क्या यहाँ पर x का मान 0 रखा प्लस 4, या आप ऐसा पूरा लिखो x इक्वल टू 4 रखने पर, है ना। तो y बराबर क्या होगा 0 प्लस 4 यानी कि 4, तो ये हमको मिल गया 4, है ना। यानी x का मान 0 रखा तो y मिला 4। अब हम x का मान 2 रखते हैं, तो यहाँ हमने रख दिया 2, या आप अलग कर दीजिए तो स्क्रीनशॉट खींचने में अच्छा रहेगा, है ना। अब लिखते हैं हम x बराबर 2 रखने पर, ठीक है। तो y बराबर क्या होगा, x का मान 2 प्लस 4 बराबर क्या होगा 6, तो ये हमको मिला 6, यानी x का मान 0 रखा तब 4 और x का मान 2 रखा तब 6। ये हमको क्या मिल गए, समीकरण 1 के लिए और समीकरण 2 के लिए 2 बिंदु मिल गए। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सकता है मुझे इरेज करना पड़े, ठीक है ना। तो मैं इसको हटा देती हूँ। इसके लिए हमको कौन कौन से 2 बिंदु मिल गए, एक बिंदु 4 6 रहा पहले समीकरण के लिए, और दूसरा बिंदु क्या लेगा 6 4 4 6, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु 6 4, पहला होता है x निर्देशांक और दूसरा होता है y निर्देशांक। वैसे ही दूसरे समीकरण के लिए कौन से बिंदु मिले, 0 4 और 2 6, ठीक है। x निर्देशांक और y निर्देशांक, x निर्देशांक y निर्देशांक, इस तरह से हमको ये 2 बिंदु मिल गए दोनों समीकरण के लिए, ठीक है। तो हम अब ग्राफ बनाते हैं। तो पहले के लिए क्या है, 4 6, 4 प्लस है और 6 भी प्लस है, 4 ये दोनों प्लस के हैं, तो 4 एक्स अक्ष, ये होगा हमारा एक्स एक्सिस और ये है y, ठीक है। तो 4 यहाँ पर होगा, यानी इस कहीं लाइन पर हमको बिंदु मिलेगा। अब कैसे पता चलेगा, तो y देखो, y क्या 6 यानी ये, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन जाएगी ये, तो यहाँ के ये दोनों जब 4 से और 6 यानी x पर 4 और y पर 6, जहां पर लाइन एक दूसरे को काटेगी वहां बिंदु मिलेगा, तो ये बिंदु हमको मिल गया। आप ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो आपको डायरेक्टली मिला, ये लाइन मिलेगी, ठीक है। दूसरा क्या है 6 4 यानी x पर 6 ये, तो यहाँ कहीं, और y पर 4 यानी यहाँ कहीं, तो ये रही आपकी लाइन, ये रहा बिंदु। ये क्या था 4 6 और ये था 6 4, दोनों को मिला दो तो हमको पहले ग्राफ के लिए एक, पहले समीकरण के लिए ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने मिला दिया। जब आप ग्राफ पेपर पे या ये जो दिए हैं हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाए, जब इसको पेंसिल से स्केल से 1 1 सेंटीमीटर से बनाओगे ना, तो बिल्कुल आपका एग्जैक्ट बनेगा, ठीक है। ये मैंने हाथ से किया है ना, ये नंबरिंग मैंने हाथ से की है, इसलिए थोड़े आगे पीछे हो गई है, ठीक है। अब दूसरे समीकरण के लिए देखेंगे, 0 4 0 पर x, ये रहा, ये x एक्सिस और y एक्सिस दोनों यहाँ 0 पर यहाँ मिलते हैं, x पर 0 और y पे 4, यानी कि यहाँ पर आपका बिंदु होगा y अक्ष पर, ठीक है। दूसरा क्या है 2 6 यानी x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 6, तो 2 यहाँ पे, तो यहाँ की लाइन मिलेगी, तो ये 6,
तो आप इसको हटाइए और यहाँ पर हमारा बिंदु मिल रहा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस का 2 और वाई एक्सिस का 6। ठीक है, तो एक बिंदु ये था, दूसरा बिंदु ये कौन सा है 0 4 और ये कौन सा है 2 6। ये दूसरे समीकरण के लिए दो बिंदु मिले, तो ये दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं हम। है ना, तो देखो ये पहले समीकरण की रेखा थी, तो इसका ये क्या था x प्लस वाई इक्वल टू 10, पहला समीकरण ये था। और ये दूसरे समीकरण की रेखा है, इसका ये क्या है y इक्वल टू एक्स प्लस 4, दूसरा समीकरण हमारा ये था। तो ये पहले समीकरण की रेखा है, दूसरा समीकरण की रेखा। और ये किस बिंदु पर, ये दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रही है ये बिंदु है, हम इसको दे देते नाम P, ये पॉइंट पर काट रही है। ठीक है, तो ये देखो मिलाओ तो जरा, ये यहाँ पर तो 7 को मिला यहाँ पर, और नीचे 3 पर मिला, है ना। आप जब अपने ग्राफ कॉपी पे बनाओगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो ये देखो, ये जब हमने इधर से लाइन खींची सेकेंड समीकरण की और फर्स्ट समीकरण की लाइन खींची ना, तो ये P बिंदु पर, एक बिंदु पर इन्होंने एक दूसरे को काटा, वो बिंदु हमने मान लिया P। और ये P को जब यहाँ मिलाया y एक्सिस पर तो 7 पे मिला, और x अक्ष पर मिला, y अक्ष पर मिला तो 7 और x अक्ष पर मिला तो 3। तो x अक्ष पर मिला यानी 3 पहले लिखेंगे, है ना, और y अक्ष पर जो मिला वो बाद में, यानी y अक्ष का बाद में। x निर्देशांक पहले लिखते हैं, y निर्देशांक बाद में। तो 3 कहाँ मिला था x पर, यानी x निर्देशांक 3, 7 मिला y पर तो y निर्देशांक 7, इस पॉइंट पे मिले। तो ये बिंदु हमारा आंसर है, यानी x का मान 3 और y का मान 7, ये हमारा आंसर है। लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7, दोनों मिला के कितना हुआ 10। और लड़कों की संख्या क्या है 3 और लड़कियों की 7, तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा भी हो गई ना, तो आंसर वेरीफाई भी हो गया, है ना। तो बस हम लिख सकते हैं दोनों ग्राफ, ये पहले समीकरण का ग्राफ, ये दूसरे समीकरण का ग्राफ, तो ये दो ग्राफ है ना, दोनों ग्राफ, या दोनों ग्राफ की लाइन ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों ग्राफ की सरल रेखा, या दोनों ग्राफ एक दूसरे को बिंदु, हमने P नाम दिया है, बिंदु को 3 7 पर प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं या काटते हैं। अतः x बराबर 3 व y बराबर, मतलब यहाँ लिख देती हूँ, पेन चेंज करके लिख देती हूँ, लड़कों की संख्या x बराबर क्या होगा 3 और लड़कियों की संख्या y बराबर क्या 7, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया था, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों में परीक्षा में भाग लिया, है ना, तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है ना। इसका मतलब कि प्रतियोगिता में जो बच्चे भाग ले रहे हैं उसमें कुछ लड़कियां और कुछ लड़के, है ना। तो हमने मान लिया प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों व लड़कियों की संख्या क्रमशः x तथा y है ना। तो x लड़के और y लड़कियां, तो x प्लस वाई पहले क्या बताया 10, क्योंकि 10 बच्चों ने भाग लिया। फिर y बराबर x प्लस 4, क्योंकि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो हमने लड़कियों की संख्या को लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा कर दिया, यानी x प्लस 4 कर दिया। इससे हमको 2 समीकरण मिल गए। ठीक, हमने क्या किया, ये दोनों समीकरण के लिए हमको रेखाएं खींचनी है, ग्राफ बनाने हैं, तो हमको बिंदु की जरूरत होगी। तो दोनों समीकरण के लिए हमने दो बिंदु बनाए। ठीक है, तो x के लिए हमने क्या किया, x निर्देशांक हम 1 से मानते हैं, तो हमने पहले बिंदु के लिए x निर्देशांक माना 4 और दूसरे के लिए माना 6। तो पहले समीकरण के हमने क्या किया, x का मान 4 रखा तो y निकला 6, और फिर x का मान 6 रखा तो y का
बनाया 4। इस तरह से हमने पहले समीकरण के लिए 2 बिंदु निकाल लिए, फिर हमने दूसरे समीकरण के लिए 2 बिंदु निकाले। x का मान तो हम 1 से रखते इसलिए 0 रखा, फिर 2 रखा, तो इससे y के मान हमारे क्या है 4 और 6। ये है ना, 0 के लिए 4 आया, 2 के लिए 6, इस तरह से हमको 4 बिंदु मिल गए, है ना। इन बिंदुओं के लिए हमने ग्राफ खींचा, तो 4 6 के लिए हमने ये वाली लाइन खींची, 4 6 6 4 के लिए, यानी पहले समीकरण के लिए ये ग्राफ खींचा और इसमें हमने ये समीकरण भी बता दिया और ये 2 बिंदु भी मेंशन कर दिए, ठीक है। पहले बिंदु बनाए और फिर उसको लाइन को मिला दिया। फिर हमने क्या किया, ये दूसरे समीकरण के लिए 0 4 और 2 6 के लिए 2 बिंदु बनाए, तो ये 2 बिंदु मिले। इन दोनों बिंदु को मिला है तो पहले ग्राफ ने दूसरे ग्राफ आपस में एक दूसरे को कट किया, यानी बिंदु P बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, इंटरसेक्ट किया या मिल गए। तो हमने क्या किया, ये P बिंदु को नीचे लाइन एक्सटेंड की और मिलाया, तो x एक्सिस पर ये 3 पर मिला, है ना। मतलब इस बिंदु का x निर्देशांक क्या होगा 3, और फिर इस बिंदु को यहाँ y एक्सिस पर भी मिलाया डॉटेड लाइन से, तो ये 7 पे मिला। मतलब P बिंदु का y निर्देशांक क्या होगा 7। तो हमने देखा कि ये लाइन, ये दोनों रेखाओं ने, दोनों ग्राफ ने एक दूसरे को P बिंदु पर 3 7 पर प्रतिच्छेद किया, और यही हमारे ग्राफ का आंसर होगा, यह हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। आप देखोगे 3 + 7 कितना है 10, और 7 यानी लड़कियों की संख्या, y यानी लड़कों 7y लड़कियों की संख्या है और 3 क्या है लड़कों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा भी होगी, तो वेरीफाई भी हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो हमने लिख दिया दोनों ग्राफ एक दूसरे को बिंदु P 3 7 पर प्रतिच्छेद करते हैं, अतः x बराबर 3 और y बराबर 7 होगा, है ना। ये है, और x क्या माना था लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या 3, लड़कियों की संख्या 7, ठीक। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आए, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।